लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क के आईनी सियासी सूरत हाल पर असखुद नोटिस केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। असद कैसर की जानिब से 3 अप्रैल को असेंबली इजलास की सदारत न करने की वजह सामने आ गई। असद कैसर के करीबी ज़राए का कहना है कि असद कैसर आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग के हक में नहीं थे और उन्होंने आर्टिकल 5 से मुतालिक रूलिंग पर पार्टी क़यादत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में PC और कब्जे वाली हालत है, आइन मअतल और मुल्क संगीन आइनी सियासी और माशी बहरान से दो चार है। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने 3 अप्रैल को पाकिस्तान के आइन और अवाम के साथ खिलवाड़ किया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि धमकी अमेज़ पैगाम पर कौमी सलामती कमेटी की हिदायत पर सिफारतकार को बुलाकर डिमॉश किया। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तियार मुल्क है, किसी मुल्क को हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इमरान खान से बैरूनी साजिश के सबूत लाने का मुतालबा कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर बिलावल भुट्टो ने सक्कर, शिकारपुर और गढ़ी खुदाबख्श समेत दीगर मकामात पर खिताब किया। 64% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के पीछे अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया है। पाकिस्तान को धमकी अमेज़ खत भेजने के मामले पर अमरीकी महकमा खारजा ने इमरान खान के इल्ज़ामात को एक बार फिर मुस्तरद करते हुए कहा कि इल्ज़ामात में कतन हकीकत नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस का कहना है कि हम किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, लिहाजा अमरीका पर लगाए गए इल्ज़ामात में कतन हैसियत नहीं है। रूस ने अमरीका और बरतानिया समेत मुतादिद ममालिक के गैर दोस्त ममालिक करार देने पर वीज़ा पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने वीज़ा पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दी हैं। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन और साबिक सूबाई वजीर मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि सियासी मफादात के लिए बैनुल अक़वामी साजिश के नाम पर अमेरिका को इल्ज़ाम देना माशी तौर पर इंतहाई खतरनाक हो सकता है। मौसम गर्मा के दौर पर माह सयाम में सबसे बड़ा चैलेंज इस समय पानी की कमी को दूर करना है, ताकि पूरे माह खुशो खोज के साथ इबादत की जा सके और रोजमर्रा की जिंदगी बाकी उमूर भी दुरुस्त तौर पर निपटाए जा सके। बॉलीवुड की अदाकारा अनन्या पांडे और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर का 3 साल साथ रहने के बाद मुबैना तौर पर ब्रेकअप हो गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अदाकाराओं ने 2020 में फिल्म खाली पीली की शूटिंग के दौरान डेटिंग शुरू की थी। मरीख में सूती लहरों की रफ्तार जमीन से ज्यादा यकम, अमेरिकी तहकीकाती इदारे नासा की तहकीक ने तहलका मचा दिया है। नासा के मुताबिक मरीख पर सूती लहरों के सफर की रफ्तार जमीन की निस्बत सुस्त हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले पर साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वकार यूनुस का भी बयान सामने आ गया। कौमी टीम के साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने इमरान खान की एक तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा, मैं ये गेम खेलने नहीं बल्कि गेम को तब्दील करने आया था। बरतानिया में लाइब्रेरी को बाज़ारिया डाक 50 साल के तवील अरसे बाद किताब वापस मिल गई। भेजने वाले ने साथ लिखा कि इसे रद्दी की टोकरी की नजर ना कर दिया जाए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे
जे मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे, जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं, कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क की आईनी सियासी सूरत हाल पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आईनी सियासी सूरत हाल पर अज़ खुद नोटिस लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बहस कराए बगैर वोटिंग पर कैसे चले गए, अदालत हवा में फैसला नहीं करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालती सवालात के जवाब देना होंगे, हम भी जल्द फैसला करना चाहते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि बहस कराने की इजाजत न देना तरीक़ेकार की खामी है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नजर में डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर का वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो डिप्टी स्पीकर का इख्तियार ही नहीं था। असद कैसर की जानिब से 3 अप्रैल को असेंबली इजलास की सदारत न करने की वजह सामने आ गई। असद कैसर के करीबी ज़राए का कहना है कि असद कैसर आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग के हक में नहीं थे और उन्होंने आर्टिकल 5 से मुतालिक रूलिंग पर पार्टी क़यादत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर आज़म की लीगल टीम ने स्पीकर को कायल करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म की कानूनी टीम की तदबीर से इत्तेफाक नहीं किया था। करीबी ज़राए का बताना है कि आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग फैसले से अदम इत्तेफाक के बायस असद कैसर असेंबली नहीं गए। असद कैसर ने मामले पर किसी किस्म के तबसरे से इनकार किया और जवाब दिया कि नो कमेंट्स। उन्होंने मजीद कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर बात नहीं कर सकता। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी, ताहम डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक को आइन के खिलाफ करार दे के मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि उन्होंने सदर को असम्बली तहलील करने का कह दिया, कौम इलेक्शन की तैयारी करे। इमरान खान के खिताब के बाद सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। असद कैसर आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग के हक में ना होने की वजह से असम्बली इजलास में नहीं गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुल्क में पीसी और कब्जे वाली हालत है, आइन मअतल और मुल्क संगीन आइनी सियासी और माशी बहरान से दो चार है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने 3 अप्रैल को पाकिस्तान के आइन और अवाम के साथ खिलवाड़ किया। आइन शिकन टोला 22 करोड़ अवाम और आइन के साथ खतरनाक खेल खेल रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। मुल्क में पीसीओ और कब्जे वाली हालत है, आइन मअतल और मुल्क संगीन आइनी सियासी और माशी बहरान से दो चार है। इमरान खान के अहकामात की कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं। इमरान खान का जो भी हुक्म मानेगा इस जुर्म में हिस्सेदार होगा। लीगी तर्जुमान का कहना है कि इमरान खान का जो भी हुक्म आएगा आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान ने 3.5 साल मईशत, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और मीडिया समेत दीगर इदारों को यरगमाल बना रखा था। अब महंगाई, गुर्बत और भूख से पिसी अवाम को अपने गैर आइनी इक़्तिदार के जरिए यरगमाल बनाए हुए हैं। मरियम औरंगजेब ने बताया कि इमरान खान बैरूनी साजिश के झूठ से अपनी नालायकी, करप्शन और तारीखी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि धमकियां में इस पैगाम पर कौमी सलामती कमेटी की हिदायत पर सिफारतकार को बुलाकर डिमॉर्श किया। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। किसी मुल्क को हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। फैसले हमारे आइन, कानून और अवामी उमंगों के मुताबिक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम नहीं चाहती कि अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत हो। कौमी सलामती कमेटी कह रही है कि बैरूनी मुदाखलत नामुनासिब है, डिमार्श किया जाए। कौमी सलामती कमेटी की हिदायत पर सिफारतकार को बुलाकर डिमार्श किया। साबिक वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि वाशिंगटन में भी अपने सफ़ीर के जरिए अहदेदाज रिकॉर्ड करवाया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद बताया कि तुर्की पाकिस्तान का दोस्त ब्रादर मुल्क है और इसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। आइन का ढंढोरा पीटने वाले बताएं आइन में कहाँ दर्ज है लोगों की ज़मीन खरीदे जाए। उनका कहना था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत चाहता है जो इनके लिए नरम रवैया रखती हो। हिंदुस्तान से कहा था कि अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कश्मीरियों का सौदा हरगिज़ नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने मुबैयन धमकी आमेज़ पैगाम पर अमेरिका से एहतजाज किया है और इस ज़मन में अमेरिकी सफारतकार को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज किया गया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इमरान खान से बैरूनी साजिश के सबूत लाने का मुतालबा कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर बिलावल भुट्टो ने सक्खर, शिकारपुर और घड़ी खुदाबख्श समेत दीगर मकामात पर खिताब किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि बैरूनी साजिश थी तो इमरान खान ने अपनी हुकूमत क्यों खत्म की। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि इमरान खान अदम एतमाद की तहरीक का मुकाबला करने से भाग गए और भागते भागते आइन तोड़ गए। उन्होंने मजीद कहा कि अदलिया को आइन के तहत फैसला करना होगा और पार्लियामान पर लगा दाग भी धोना होगा। 64% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के पीछे अमरीकी साजिश का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक ये सर्वे 3 से 4 अप्रैल के दरमियान किया गया, जिसके मुताबिक 64% पाकिस्तानियों ने हुकूमत गिरने के पीछे महंगाई को अहम वजह करार दिया। सर्वे में शामिल अफराद ने बताया कि हुकूमत हटाने के लिए अपोजिशन की कोशिशों की अहम वजह महंगाई और अवाम को रिलीफ न देना करार दिया गया। सर्वे में बताया गया कि 36% अफराद ने हुकूमत गिरने के पीछे अमरीकी साजिश को करार दिया। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। पाकिस्तान को धमकियां में इस पैगाम भेजने के मामले पर अमरीकी महकमा खारजा ने इमरान खान के इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इल्जामात में कतन कोई हैसियत नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस का कहना है कि हम किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, लिहाजा अमरीका पर लगाए गए इल्जामात में कतन कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका आइन की पुरअमन बालादस्ती और जमहूरी उसूलों, कानून की हुक्मरानी और इसके तहत बराबरी के उसूल को सपोर्ट करता है, जबकि ये उसूल सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया था कि एक ताकतवर मुल्क की जानिब से धमकी आमेज मरासला भेजा गया। इमरान खान ने खिताब में मरासले वाले मुल्क का जिक्र करते हुए अमरीका का नाम लिया और फिर गलती का एहसास होने पर रुके और कहा कि नहीं, बाहर से मुल्क का नाम मतलब किसी और मुल्क के बाहर। मरासले वाले मुल्क का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें अमरीका ने नहीं बाहर के मुल्क के नाम का मतलब यानी किसी और मुल्क से मैसेज आया था। मैं ये इसलिए आपके सामने मैसेज की बात करना चाह रहा हूँ ताहम बाद-ए-आज़ा इमरान खान ने अमरीका का नाम वाज़ेह तौर पर लिया और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने पाकिस्तान को धमकी देने वाली अमरीकी ओहदेदार का नाम भी बता दिया। बनीगाला में तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के सफीर और अमरीका की जानिब से नुमाइंदा डोनाल्ड लो के दरमियान जो मुकालमा हुआ, इस मीटिंग के लिए दोनों तरफ नोट लेने वाले बैठे हुए थे। जो मुकालमा था इसके मिनट जारी किए गए। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। रूस ने अमेरिका, बरतानिया समेत मुतादिद ममालिक को गैर दोस्त ममालिक करार देकर वीज़ा पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने वीज़ा पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। जिन ममालिक पर वीज़ा पाबंदी आयद की गई इनमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, अल्बानिया, इंदौर, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, जर्सी, इंगोलिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जबरल्टन, कैनेडा, मोनाको, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया, सान मारिनो, शुमाली मकदूनिया, सिंगापुर, अमेरिका, ताइवान, यूक्रेन, मोंटेनेग्रो, स्विट्जरलैंड और जापान शामिल है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लाव्रोव का कहना है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने रूस के खिलाफ बराह रास्त मुकम्मल हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर दी है। उन्होंने कहा कि मगरिब की इस महाज आराई की वजह ढकी छुपी नहीं, वो रूसी मईशत मुल्क के सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाकर रूस को कमज़ोर करना चाहते हैं। यूक्रेन हमले के बाद रूस पर पाबंदियाँ लगाने वाले मुल्क को गैर दोस्त ममालिक की सर फहरिस्त में डाल दिया गया है और इन ममालिक के शहरियों को रूस में दाखिले के लिए सख्त शराइत से गुजरना होगा। अलावाजी रूस 52 दोस्त मुल्कों के साथ परवाजें दोबारा शुरू करेगा। रूस का 9 अप्रैल के बाद से 52 मुल्कों पर आयद परवाजों की पाबंदी खत्म करने का इरादा है। रूस ने कोरोना पाबंदियों के बायस इन मुल्कों से परवाजों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई थी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन और साबिक सूबाई वजीर मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि सियासी मफादात के लिए बैनुल-अक़वामी साजिश के नाम पर अमरीका को इल्जाम देना माशी तौर पर इंतहाई खतरनाक हो सकता है। एक बयान में जाहिद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की 70% बरामदात का दारोमदार अमरीका और यूरोपीय ममालिक पर है, जबकि पाकिस्तान को मिलने वाली $30 अरब की सालाना तरसीलात ज़र भी अमरीका और इसके ज़ेर असर मुल्क से आती है। उन्होंने मजीद कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक और FATF भी अमरीका के ज़ेर असर, ऐसी सूरत में अमरीका के खिलाफ सियासी बयानियां बनाना मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। शामिल करते हैं सियासत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। मौसम गर्मा के दौरान माह सयाम में सबसे बड़ा चैलेंज जिस्म में पानी की कमी ना होने देना है, ताकि पूरे माह खुशो खुजू से इबादत की जा सके और रोज़मर्रा ज़िंदगी के बाकी उमूर भी दुरुस्त तौर पर निपटाए जा सके। माहिरीन तिब का कहना है कि सख्त गर्मी में रोज़े रखने के बाद जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हो सकती है, जिसके लिए सहर अफ्तार में पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा पानी या फलों के रस ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अपनी ग़िज़ा में दूध और दही का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। रमज़ान मुबारक में सख्त गर्मी के बाद जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए माहिरीन तिब की तजवीज़ करदा 7 आसान तरीके मंदर रेल है।
सहरी में कम से कम 2 गिलास पानी लाजमी पिएं, जबकि जूस और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। ये आपके वजन में इजाफा करेंगी। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे तरबूज, खीरा, सलाद वगैरह। ये आपके जिस्म के पानी की ज़रूरत को पूरा करेंगे। अफ्तार के औकात में एक साथ 7 या 8 गिलास पानी पीना ना सिर्फ बेफायदा है बल्कि सेहत के लिए नुकसानदा भी हो सकता है। इसकी जगह पानी वाली ग़िज़ाओं और फलों का इस्तेमाल करें। रोज़े के बाद खजूर और 2 गिलास पानी के साथ अफ्तार करें। रात में नमाज तरावी और दूसरी इबादत के लिए जाएं तो पानी की बोतल साथ लेकर जाएं। रात को एक पानी की बोतल अपने करीब रखें। कोशिश करें कि गर्म और धूप वाली जगहों पर कम से कम जाएं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड अदाकारा अनन्या पांडे और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर का 3 साल साथ रहने के बाद मुबैना तौर पर ब्रेकअप हो गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अदाकाराओं ने 2020 में फिल्म खाली पीली की शूटिंग के दौरान डेटिंग शुरू की थी। तहम उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, जबकि दोनों के दरमियान दोस्ती काफी अच्छी थी। अलबत्ता कुछ अरसे कबल अनन्या ने ईशान के भाई और अदाकार शाहिद कपूर की सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत की थी और इसकी तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही थी। ताहम भारतीय मीडिया के मुताबिक 3 साल तक एक साथ रहने के बावजूद दोनों ने बिला आखिर बाहमी रजामंदी के साथ अपने ताल्लुकात को खत्म करने का फैसला किया है। ताहम अब दोनों के दरमियान ब्रेकअप की खबरों के सामने आने के बाद मद्दाहों ने हैरानी का इजहार किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मरीख में सूती लहरों की रफ्तार जमीन से ज्यादा है या कम? अमेरिकी तहकीकाती इदारे नासा की तहकीक ने तहलका मचा दिया है। नासा के मुताबिक मरीख पर सूती लहरों के सफर की रफ्तार जमीन की निस्बत सुस्त होगी। इस बात का इंकशाफ नासा के परसिवरेंस रोवर की जानिब से जमा की गई सुर्ख सैयारे की मुख्तलिफ आवाजों पर तहकीक के बाद किया गया है। तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि सुर्ख सैयारे पर सूती लहरें मुख्तलिफ तर्ज अमल जाहिर करती है। नासा हुकाम का कहना है कि नई तहकीक के बायस हमें इस वक्त मरीख पर मवासाती प्लेटफॉर्म्स की तश्कील में बहुत मदद मिलेगी जब वहाँ इंसानों की आबादकारी की जाएगी। नासा हुकाम का कहना है कि मरीख पर सूती लहरों की रफ्तार सुस्त होने की बड़ी मुमकिन वजह वहाँ का माहौल है जहाँ ये लहरें सफर करती हैं, क्योंकि मरीख का एटमॉस्फेयर जमीन की निस्बत थोड़ा कमजोर है और यही वजह है कि इसमें सफर करने वाली सूती लहरों की रफ्तार सुस्त है। नासा के साइंसदानों का कहना है कि जमीन पर आवाज 343 मीटर फी सेकंड के हिसाब से सफर करती है। तमाम ज्यादा कसाफत रखने वाली पानी की मीडियम में इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़कर 1480 मीटर फी सेकंड तक पहुँच जाती है। मरीख का माहौल जमीन की निस्बत 100 गुना से ज्यादा बारीक है और ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले पर साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वकार यूनुस का बयान भी सामने आ गया। कौमी टीम के साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने इमरान खान की एक तस्वीर शेयर की जिस पर लिखा था, मैं ये गेम खेलने नहीं बल्कि गेम को तब्दील करने आया था। वकार यूनुस ने लिखा कि कप्तान, हमें हमेशा की तरह आप पर फख्र है, आपने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद को तबाह कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली के अहम इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद कर दी थी। बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी थी, जबकि इमरान खान ने पार्टी अरकान के एजाज़ में दिए गए अशाइये में कहा था कि अपोजिशन को अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानिया में लाइब्रेरी को बज़रिया डाक 50 साल के तवील अरसे बाद किताब वापस मिल गई। भेजने वाले ने साथ ही लिखा, इसे रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक देना। बरतानिया में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL की लाइब्रेरी को निफ सदी के तवील अरसे के बाद बज़रिया डाक एक किताब वापस भिजवाई गई और वो भी एक दिलचस्प नोट के साथ। लाइब्रेरी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक ट्वीट शेयर की थी जिसमें किताब भेजने वाली की तहरीर भी शामिल की गई। तहरीर में लिखा है कि डियर लाइब्रेरियन, ये किताब 50 बरस तक वापस नहीं की गई, मेहरबानी फरमाकर इसे रद्दी की टोकरी में ना फेंक देना क्योंकि अब ये 9 इदारियात में शामिल हो चुकी है। बरतानवी अखबार के मुताबिक ये किताब एक ड्रामे क्योरा लूज का एक 1875 का एडिशन है जिसे 1974 के मौसम गर्मा में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन लाइब्रेरी को वापस किया जाना था। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियन सूजन ट्राउस का कहना है कि जब इन्हें ये डाक मिली तो वो इसमें मौजूदा ये किताब और इस पर लिखी तहरीर को देखकर दंग ही रह गयी। सूजन ट्राउस के मुताबिक 10 पेनीज फी दिन के हिसाब से इस किताब पर 1254 बरतानवी पाउंड जुर्माना बनता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law.
We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice.